Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. Welcome to my YouTube channel Merchant Navy. And today I'm very excited because I have got first ETO working on a cruise line. His name is Aditya and he is from Jharkhand. And I could have never imagined that when I was working on a bulk carrier as a chief engineer, I was getting a salary of $9,500. As a captain, my salary my captain was getting a salary of $9,800. And this young Aditya sitting out here who is from Jharkhand, who's working as a first ETN cruise line, he is getting $10,000 per month today, and it gives you immense pleasure to say कि एक ETO भी देखो $10,000 पर मंथ कमा रहा है यार. तो कई बार मुझे यार आदित्य many ETOs tell me सर हम चीफ एयर बनना चाहते हैं. मैं बोलूंगा यार if you can shift to cruise lines and you can do good, if you're good, then sky is the limit. Am I right? Correct, absolutely correct, sir. So Aditya, without wasting any time, let's start with your journey because I came to know कि भाई you joined AMA, you joined Merchant Navy, ETO. You are from ETO 6 batch 2017. Started sailing on tankers, COPTs. Did your पहली बार में ETO COC निकला, 2 बार करना पड़ा. So you did your 2 trainee ETO contracts. Then you became a cleared your COC. Then you become a ETO. And after some time you joined cruise. So सीधा क्वेश्चन पे आते हैं मुद्दे पे. तो ये तो हो गया कि एमा ज्वाइन किया, मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, टैंकर्स पे सेल किया, और उसके बाद क्वेश्चन ये कि यार व्हाई डिड यू जॉइन क्रूज? सर पहला रीजन तो यही मैंने जैसे बताया आपको, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाज वेरी लॉन्ग, 6 months वहां पे, बीइंग अवे फ्रॉम द फैमिली, नोबडी वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली. उसके बाद दूसरे, ऑफ कोर्स सर, उसके बाद देयर इज अ लाइक एक स्टैग्नेंट हो जाता है एक जगह जाकर के करियर ऑन कार्गो शिप्स, बीइंग इलेक्ट्रिकल ऑफिसर. मतलब सैचुरेशन आ जाता है. उसके बाद वही $100-200 ऊपर नीचे वगैरह. ओके, मनी ठीक है, यू कैन स्टिल कॉम्प्रोमाइज, बट यू डू नॉट लुक अप टू एनीथिंग. मतलब आगे और प्रोग्रेस करे और पढ़े और जाने, क्योंकि स्टिल द एडवांसमेंट कंपेयर टू द क्रूज शिप इज वेरी लेस इन कार्गो शिप. नो डाउट इट इज कमिंग अप, बट अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा. ठीक है. उसके बाद पोस्ट कोविड ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, एंड व्हेन यू गेट सच अपॉर्चुनिटी यू डोंट वांट टू मिस इट एट एनी कॉस्ट. आपको उसको ग्रैब करना है बस. आदित्य, आई लाइक इट दैट यू वर लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस. बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्टैग्नेंसी में खुश होते हैं. सिमिलर टू माय सिचुएशन व्हेन आई बिकेम अ चीफ एनालिस्ट, अब क्या. So that was the time I realized यार कुछ अपना करते हैं शुरू, and that's what I did. So that is why you joined cruise, and इसलिए शायद salary. What was the salary on last salary on the merchant navy ship on tankers as a ETO? 4500 समथिंग प्लस जो $4,500, right? लॉयल्टी बोनस प्लस लॉयल्टी. बहुत ज्यादा खींच खिंचा के $5,000, और विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 साल में तुम्हारी सैलरी जस्ट डबल हो गई है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, $10,000. 3 साल भी नहीं सर. आई ज्वाइन क्रूज आई थिंक 2022 जून में. 1.5 साल हुए. तो ये अभी आगे बढ़ते हैं कि इतना फास्ट कैसे, बिकॉज पीपल वुड लव टू नो दैट. बट नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज हाउ डिड यू जॉइन क्रूज? ये क्रूज ज्वाइन कैसे किया यार? तुम तो मर्चेंट नेवी जहाज पे सेल कर रहे हो, आ रहे हो, तो ये जर्नी क्या है सर? ये आई डिडंट मेंशन इट टू यू बिफोर कमिंग ओवर हियर. इसके पहले जिस कॉलेज से मैंने मतलब इंजीनियरिंग करी थी, तो इनिशियली प्लेसमेंट्स वैसा थे नहीं, तो मैंने इन्फोसिस ज्वाइन करा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर में. उस समय दिस लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू बी वेरी फ्रैंक. तो उसमें मैंने प्रोफाइल बनाया था सर. अभी भी है, उस टाइम का ही फोटो है मेरा, चश्मा वगैरह पहन करके वैसे. तो उस समय से थोड़ा फॉलो करता था, एज ए सोशल मीडिया पोस्ट देखता था, लोगों को शेयर करता था, बिकॉज आई वाज कनेक्टेड टू द सॉफ्टवेयर कम्युनिटी एज वेल. उसी में एडवर्टीजमेंट देखा कि ज्वाइन द क्रूज शिप एज वेट्रेस, एज समथिंग समथिंग. उसमें एक भी ऑफिसर्स के नहीं, रेटिंग्स के आते थे. तो एक बार मुझे ऐसा दिखा कि इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल एंथुसियास्ट यू कैन कम ऑन दिस शिप शेयर्ड बाय सम एचआर. तो मेरे फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया. ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज आल्सो सेलिंग इन द सेम कंपनी, ही इज आल्सो इन अ क्रूज लाइन. उसने मुझे यार ट्राई करते हैं यार, ट्राई करने में क्या जाता है. तो हमने रिफ्रेशर कर रहे थे उस समय, इफ आई कैन रिमेम्बर, बेसिक एसटीसीडब्ल्यू का रिफ्रेशर. ठीक है. तो उसी समय उसने बोला ट्राई करते हैं. मैं कहा चलो ट्राई करते हैं. ट्राई किया. एक इंटरव्यू निकला, रिटर्न निकला, दूसरा रिटर्न निकला, तीसरा इंटरव्यू निकला टेक्निकल, सॉरी एचआर. फाइनल टेक्निकल इंटरव्यू हो गया. मुझे खुद, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ कि सीइंग एट दिस नेशनैलिटी, ये कलर, मतलब वहां पे लिया जाएगा मुझे एज एन ऑफिसर रैंक. एंड आई वाज वेरी डिलाइटेड, माय फैमिली वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज कार्गो शिप में यू हैव लाइक sometimes when I go to from China to USA you have like 20-21 days. कई बार नेटवर्क कनेक्टिविटी रहती नहीं है, और इमरजेंसी में देयर इज नो वे. मेरा खुद का एबी साइन ऑफ नहीं कर पाया था बिकॉज हिज फादर वाज, आई मीन, वेरी इल. मर गया लेकिन वो जान नहीं पाया. ऐसा है. माय फैमिली वाज मोर देन हैप्पी. एवरी डे पोर्ट, तो कभी इमरजेंसी हुआ छट से निकलो. तो यही सब अच्छी चीजें थी. यहाँ से मुझे मिला, मैं कहा नहीं अब ज्वाइन करते हैं.
मतलब सोचना नहीं है, बस आई विल जॉइन द क्रूज शिप एंड माय फैमिली इज आल्सो हैप्पी विद इट, दे आर मोर रिलैक्स्ड, टेंशन नहीं है सो अब उनको। सो यू गॉट शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का हो गया यहाँ पे? स्टार्टिंग मैंने शुरू की थी 4 मंथ्स की कॉन्ट्रैक्ट से, 4 मंथ्स जो का फोर, कॉन्ट्रैक्ट, तो 6 महीने हाँ से 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 4 हुआ। सैलरी वहां पर तुम्हारी $45 थी व्हेन यू वर सेलिंग विद एंग्लो एज ए ईटीओ दैट्स राइट, ऑन यस यस टैंकर्स, और यहाँ पर यस। कितनी सैलरी थी? शुरुआत सर 5,000 यूरो से हुई थी। फाइव मुझे, थाउजेंड यूरोज हाँ ज्यादा नहीं था, बट कॉन्ट्रैक्ट लेंथ उसमें छोटा था, तो मैंने बोला ठीक है। इंटरनेट था, बहुत सारे हाँ लोग थे। और व्हाट अबाउट, चलो वो तो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, हाँ जी। पूछूंगा मैं कि डिफरेंस क्या दिखा रिगार्डिंग हम्म, लाइफ बिटवीन मर्चेंट नेवी एंड क्रूज। बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जब आपका आपने लिंक्डइन पे अप्रोच किया, और आशीष ठाकुर का मैंने इंटरव्यू लिया था, जितने लोगों सबने बोला लिंक्डइन लिंक्डइन लिंक्डइन। अगर आप देखेंगे आज मैं भी लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा अवेलेबल हूँ, आई एम देयर ऑल द टाइम राइटिंग अ लॉट ऑफ पोस्ट, बिकॉज करेक्ट। आई ऑल्सो फील कि लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई क्वेश्चन इज कि जब आपने अप्रोच किया, तो थिंग इज कि यू अप्लाइड, सो व्हाट वर, किस तरह के राउंड्स होते थे? यू अप्लाइड फॉर कार्निवल क्रूज लाइंस आई गेस, राइट? दैट्स राइट। तो हाउ डिड दिस फुल थिंग गो, मतलब किस तरह के राउंड्स होते थे, क्या क्या राउंड्स हुए, क्या क्या पूछा गया? अगर आप कुछ शेयर कर पाए अपनी जर्नी से, फॉर द सिलेक्शन मैटर, आई विल बी रियली हैप्पी। सर कार्निवल क्रूज लाइन में पहले तो दो अलग अलग इनके हैं, कार्निवल यूके अलग हो जाता है, कार्निवल क्रूज लाइन यूएसए अलग हो जाता है। ठीक है, यूके के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं पीएनओ, मैंने जो किया था वो यूएसए वाला ज्वाइन करा था। उनका प्रोसीजर इज डिफरेंट, यूके वाले का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। तो इनिशियली तो वही इंग्लिश टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो नॉर्मल रहता है बिल्कुल। उसके बाद पिक्चर्स एंड ऑडियोज डिस्प्ले करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड जो होता है उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस जानते हैं वो, कि मतलब आपके साथ अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपका क्लाइंट ऐसा है या शिप पे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन कभी आया है, आपने उसमें कैसे डील किया। द प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव टू राइट द आंसर, उसमें ये है कि यू हैव टू रिकॉर्ड द आंसर ऑन द वीडियो। तो थोड़ा इशू होता है उसमें, यू हैव टू बी वेरी लाइक यू आर फेसिंग द इंटरव्यूअर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप उससे बात करो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ। तो ये अगर प्रीवियसली क्वेश्चन पता रहता है ना, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड, लिख करके आप तैयार रहते हो। ये जस्ट लग रहा था जैसे सामने से बॉम्बार्ड हो रहा क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर, और अगर आप एक बार गलत बोल रहे हो दे गिव यू अ सेकंड अपॉर्चुनिटी, लेकिन 2 बार के बाद वो खत्म। तो 2 बार में आपको पूरा करेक्ट रिप्लाई देना है ऐसे। और उसमें शायद परसेंटेज ज्यादा कुछ खास नहीं था, 50 या 60% थे पासिंग मार्क्स दोनों में। तो पहला साइकोमेट्री हो गया, दूसरा ये रिकॉर्डेड आंसर हो गया। उसके इट इज लाइक दिस रिकॉर्डेड आंसर इज लाइक अ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कि आप घाट करेक्ट, पे जा रहे हो, समथिंग लाइक दिस हाँ हो गया, तो आप क्या करेंगे? करेक्ट करेक्ट। ओके। और वो भी जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ऑडियो की तरह में आते हैं, कई बार वो विजुअल टाइप में आते हैं, फिर आपको वो उसी समय इंटरप्रेट करना है और आपको बताना है। कई बार तो ऐसे पूछते हैं कि ऐसा इमरजेंसी जहाँ अबंडेंस शिप होने वाला है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपने क्या किया और शिप को बचाया कैसे, मतलब अबंडेंस शिप होने वाला है और आपने शिप को बचाया कैसे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें भी आपको आंसर देना है, क्योंकि अबंडेंस शिप तभी होगा जब मास्टर के ऑर्डर आएंगे, देन यू कैन डू नथिंग, यू जस्ट और निकलो। उसमें अगर आप देने लगे कि हाँ भाई मैंने ये किया, बचाने की कोशिश की, तो खत्म है वहां पे कहानी आपका। तो वेरी फ्रैंक ये चीज है। और उसके बाद फिर एचआर राउंड हुआ। एचआर में वही जनरल क्वेश्चंस, लाइक स्ट्रेंथ वीकनेस। उसके बाद आपका पास्ट एक्सपीरियंस पूछते हैं, फिर मशीनरीज पे क्या क्या पूछते हैं, ये सब चीज होता है। उनको अगर ठीक लगता है, आप कॉन्फिडेंट लगते हो आप, तो उसके बाद वो फिर टेक्निकल राउंड के लिए आपका भेजते हैं। वो टेक्निकल में भी 2 राउंड्स, कभी एक राउंड्स होते हैं ऐसे। तो टेक्निकल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स अगर आप दे सके तो? सर मेरे से जो पूछा था, मेरे से तो शुरुआती ऑल्टरनेटर से की थी, मेरे को लगा मैं तो गया। ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज वहां पे रहते हैं ऑल्टरनेटर्स 6600 वोल्ट वाले, और मैंने शिप पे जो काम किया तो वो 440 वोल्ट पे काम करा था। तो एक हाई वोल्टेज का क्वेश्चन, तो मेरा हाई वोल्टेज का कोर्स करा था मैंने, ये सीओसी एग्जाम देने। टू बी वेरी फ्रैंक वो कोर्स मेरे बहुत काम आया है उस आंसर्स देने में। तो हमें लगता है कि ये बेसिक एसटीसीडब्ल्यू है और ये है, और जो जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, वो कभी कभार आपका करियर बना सकता है, ये चीज है। ठीक है, नॉलेज इज उसके नेवर वेस्ट, नॉलेज इज, ज्ञान जहां मिले ले नेवर लो। नेवर 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 सर। तो ऑल्टरनेटर पूछा, ऑटोमेशन पूछे, उसके बाद आपका उसके जो सेफ्टीज है, बेसिक सेफ्टीज। बॉयलर में गया वो बंदा, बॉयलर के बाद वो विंडलास में गया। अच्छा, यहाँ पे विंडलास हमारे कार्गो शिप में होते थे पहले हाइड्रोलिक्स वाले, अभी आ गए इलेक्ट्रिकल वाले, उसमें इलेक्ट्रिकल वाले उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मतलब ऐसा है कि यू डोंट नीड टू बी नर्वस, आपको नहीं आता आप बोल तो नहीं आता। मुझे भी एक दो क्वेश्चन नहीं आते थे, जैसे उन्होंने पूछा डिफरेंशियल रिले, तो मैं थोड़ा शॉक हो गया उस समय, मेरे दिमाग में आंसर नहीं आया, मैं कहा सॉरी सर आई डोंट नो दिस आंसर, आई लेट यू नो, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो
कोई ऐसा सेट परसेंटेज नहीं है कि 10 में से 7 क्वेश्चन बोलो या 6 क्वेश्चन बोलो, तो सीओसी जैसा नहीं है ये, ऐसा है। बस उनको जानना है कि हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, बाकी शिप पे जाके तो सब सीख ही जाएंगे, शिप पे तो सीखना ही है। सीधी सी बात है, ये चीज है एटीट्यूड सही मैनुअल होना में। चाहिए, चीजें हो जाती है, राइट। थैंक यू वेरी मच Correct. फॉर शेयरिंग दिस। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 5 थिंग्स which you liked when you joined cruise as compared to merchant navy. चलो, नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट, लेंथ, लेंथ, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ। नंबर 2, सैलरी। सैलरी ज्यादा। अब 5,000 से 10,000 डॉलर हो गया अपने आप नो जैकपॉट। ऑब्वियसली। मतलब अब तुम कह सकते हो कि मैं बल्क कैरियर का चीफ इंजीनियर हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके। करेक्ट। थर्ड, थर्ड सर, आप जो फैमिली ऑन बोर्ड वाला सिचुएशन है उसमें फैमिली भी बोर नहीं होगी। फैमिली, हाँ फैमिली बोर नहीं होगी, राइट, अगर अपनी बोर वाइफ नहीं के होगी साथ। सब। एंड इवन एज ए यू कैन टेक कैरी, लाइक शिप पे ईटीओस को मैंने जनरली कभी देखा नहीं, टॉप 4 को अलाउड, मैंने देखा है जनरली फैमिलीज कैरी करते हुए। हम्म। और मैं बीपी में था, वहां पर मैंने एक थर्ड ऑफिसर को देखा था, ही वाज कैरिंग हिज फैमिली अलोंग विद हिम, बट रेयरली अलाउड होता है जूनियर ऑफिसर्स को फैमिली कैरी करना। इन व्हाट अबाउट क्रूज लाइंस? क्रूज में सबको अलाउड है। जय माता अगर दी। आपके पास शेयरिंग कैबिन है तो आप पैसेंजर के भी ले सकते हो विद मिनिमल अमाउंट, और अगर आपके पास शेयरिंग कैबिन उसमें भी रख सकते हो आप, ओके, ऐसे है। फोर्थ, क्राउड, ब्यूटीफुल क्राउड, बहुत अच्छी क्रू मेंबर। क्राउड मींस यू वांट टू से द पीपल जो कि गेस्ट आते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द पीपल यू आर वर्किंग विद, द वर्किंग एनवायरनमेंट। क्रू क्रू गेस्ट तो मेरा इंटरेक्शन नहीं होता, मैं तो बैकग्राउंड में काम करता हूँ सर। क्रू ब्यूटीफुल क्राउड कहता रहा हूँ। तो क्राउड अमेजिंग मींस यार व्हाट, मतलब मर्चेंट नेवी के क्राउड से बात करते हैं, नॉट, देखो अच्छे लोग मिलते हैं, खराब मिलते हैं, बट ओवरऑल जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा वहां पर लोगों के साथ और यहाँ पर क्रूज में, क्या डिफरेंस दिखा तुम्हें? सर 21 बंदे हैं वहां पे, ज्यादातर सेम नेशनैलिटी के। खाना खाएंगे साथ में, ऑफिसर में से क्रू में से, टीवी देखेंगे अपने अपनी केबिन में, पकड़ लेंगे फोन लेकर के सो जाएंगे। यहाँ वैसे नहीं सर, 9 बजे 10 बजे क्रू बार खुलता है, 12 1 बजे तक रात में रहता है। अगर आप नहीं भी ड्रिंक कर रहे हो, आप जाओ इंटरेक्ट करो, इतने दोस्त बन जाते हैं, मतलब लाइफ टाइम के लिए। एंड दे आर फार बेटर, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पांचवा जो प्लस पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। हाँ, पांचवा पॉइंट, मतलब यहाँ पे कोई सीनियोरिटी रैंक करके कुछ नहीं है। इवन इफ आई एम द जूनियर मोस्ट, जो मेरा बॉस होगा, जैसे मैंने जो देखा है, नो ऑफेंस, बट मर्चेंट नेवी में ऐसा रहता है कि सर जो यूज होता है, मैंने आपसे भी बात करी तो बहुत आपने कम देखा होगा मैंने सर यूज करा है, आदत पड़ गई है वैसे करके। इवन माय बॉस चीफ इंजीनियर, ठीक है चीफ बोल, कोई दिक्कत नहीं है, वरना उनको नाम से आप बुलाओ, बिल्कुल एकदम फ्रेंडली और ओपन कल्चर है, ओपन कल्चर है ये, एकदम ओपन। सर वाला फंडा नहीं है। जैसे मैं आज भी किसी से बात करूँ सर करके बात करूंगा, सर, तो हाँ कहीं जी हाँ मुझे, जी, वही। जो अंग्रेज लोग होते हैं वो लोग कहते हैं हम्म। कि व्हाई आर यू कॉलिंग सर, कॉल मी बाय नेम, बट आई स्टिल फील वेरी हेजिटेंट कॉलिंग बाय नेम, ये मेरे साथ इशू है। काम तो करने में मुझे भी स्टार्टिंग में लग रहा था, मैं भी सर सर, उन्होंने बोला कि अब से द नंबर ऑफ टाइम्स यू कॉल मी सर यू विल बी पुटिंग अ डॉलर इन दिस। उन्होंने मेरे लिए एक बॉक्स बनाया है, जितनी बार सर बोलोगे उसमें $1 करेंसी आपको डालनी है। अब पैसे जाएंगे तो आदमी सुधरेगा ही, इंडियन का ये है। तो उसी चक्कर में ये हट गया। तो 8 से 6 काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बॉस हो, इससे मैं ये हूँ। फायदा क्या होता है? मतलब चलो, ये मर्स में भी बड़ा ओपन कल्चर है, यू हैव टू कॉल देम बाय योर नेम, नॉट इवन इफ अ स्टूडेंट कम्स, यू कॉल देम बाय देम बाय देयर नेम्स, नॉट बाय सर। इससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब तुम्हें क्या डिफरेंस दिखा ये सर एक बस तो क्या? कॉन्फिडेंस जबरदस्त बिल्ड हो जाता है, पहली चीज तो ये है सर। मैं बता रहा हूँ आपको, बात करने में लोगों से, क्योंकि मैं खुद एक इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन था, इवन इंडियन से बात करने में मुझे थोड़ी झिझक होती थी। ये चीज था, मतलब बात में यार क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनसे, जब आप बात, एक तो उनकी भी इंग्लिश टूटी फूटी, आपकी भी इंग्लिश टूटी फूटी, उनको भी बुरा नहीं लगता है, आपको भी बुरा नहीं लगता है, ठीक है, ये चीज हो जाती है। उसके बाद जब आप बात कर रहे हो उनसे, तो आप सब चीज शेयर कर रहे हो, उनको आधी बातें समझ में आनी है, आधी बातें नहीं आनी है, वैसा वाला सीन भी हो जाता है। फिर आप मैं अभी बताता हूँ, मेरे लास्ट शिप पे 74 नेशनैलिटी थे ऑन बोर्ड, 192 या 196 कंट्रीज हैं शायद, उसमें से 74। और नेक्स्ट क्रूज में 90 प्लस हो गए थे। अलग अलग, मतलब कंट्री से लोग आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर को आप जान रहे हो, जब आप मिक्सअप करते हो ना, आपको लगता है अरे यार ये देश तो ऐसा है, यहाँ तो जा सकते हैं, यहाँ तो मिल सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, ये चीजें। जो फर्स्ट टाइम मैंने तो फ्लाई किया था। सॉरी, तो जो मर्चेंट नेवी हम कहते हैं कि वी मीट डिफरेंट नेशनैलिटीज, वो एक्चुअली ट्रू क्रूज के ऊपर है एज कंपेयर टू मर्चेंट नेवी। क्योंकि सर मैंने मर्चेंट सिर्फ नेवी में अपनी लाइफ में यूक्रेनियंस, एक दो रशियंस, जनरल यूक्रेनियंस और फिलिपिनोस के साथ सेल किया है, और इंडियंस के अलावा मैंने कभी किसी चाइनीज, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, यस, बारिंग फ्यू श्रीलंकन्स, तो ये मेरी नेशनैलिटीज के साथ हो रहा है। बाकी तो कहीं गए हैं तो इंडियन साइड पे तो वी हार्डली इंटरेक्ट विद पीपल एट पोर्ट, यू नो दैट, मेनली यस टेक यस। ऑफिसर्स, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, दे इंटरेक्ट ऑल द टाइम। करेक्ट। अंडरस्टूड। और बताओ। सो देखिए, फिलिपिनो, थाईलैंड, इंडोनेशियंस, क्रोएशियंस, बॉस्नियन, हर्जोगोविनस, स्लोवाकियास, बुल्गारियंस, मतलब यू नेम इट, ग्रीक। मेरी ये जो टीडीएम थी, ट्रेनिंग डेवलपमेंट मैनेजर, शी वाज अ ग्रीक। मेरा जो एचआर था, ही वाज फ्रॉम सर्बिया।
मतलब ऐसी ऐसी कंट्रीज, कई कई कंट्रीज तो ऐसे बोलते हैं यार ये कहाँ पे है, हमें तो पता ही नहीं है ये कोई कंट्री भी है ऐसे करके। एक स्पा वाली थी, शी वाज फ्रॉम एंटीगुआ एंड बरबुडा, ठीक है, तो मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता यार, तुम तो एंटीगुआ, नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम एंटीगुआ, आई एम कोकोस आइलैंड, देयर इज सम टर्क्स एंड कोकोस आइलैंड करके एक चीज है। मैं कहा, अच्छा ये भी देश है तो तुम्हें वहां के क्या, जैसे हम इंडियन को इंडियंस बोलते हैं, तुम्हें क्या बोलते हैं ना, टर्क्स बोल सकते हैं ना कोकोस बोल सकते हैं। तो ये होता है। उसके बाद जब आप जरूर। उनके साथ जाते हो ऐसे तो यार, साथ में जाओगे, चलो भाई ऑयलर ले लिया, मोटरमैन ले लिया, या कोई जूनियर बत्ती साहब ले लिया, चलो घूमने के लिए जाओ। हाँ, आप अलग अलग नेशनलिटी के साथ जाते हो, बाहर जाते हो, बस चिल आउट करते हो, वो एक्चुअल में शोर लीव होता है, जहाँ आप शॉपिंग नहीं करते हो, खाना खाने के लिए सिर्फ नहीं जाते हो, आप एक्चुअली में एंजॉय आप करने के लिए वॉलमार्ट बाहर नहीं जाते हो। जाते हो, आप बेस्ट बाय नहीं जाते हो, आप एक्चुअली घूमने जाते हो। करेक्ट सर, वॉलमार्ट बेस्ट पे हमारे जहाज पे आता है, मैं और आपको क्या बताऊं, वहां से प्रोडक्ट शिप पे आता है, पूरा क्रू बार सजा रहता है, हैवी डिस्काउंट पे आईफोन्स एप्पल्स वगैरह जो भी आपको लेना है, आप वहाँ एचआर को बोल दो, वो ऑनबोर्ड आ जाएगा, सेम प्राइस में आपको मिल जाएगा, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर विदाउट एनी टैक्स। फर्स्ट थिंग, आप वॉलमार्ट जा रहे हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा, बाद में भले आप रिफंड ले लो, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। गुड थिंग ओवर देयर, क्या बात है। ये चीज है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वी कैन गो ऑन एंड ऑन, आई गेट दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स जी टॉक अबाउट इंटरनेट ऑन क्रूज शिप्स। क्या स्टेटस है जिस कंपनी में भी आप सेल कर रहे हो, या कार्निवल क्रूज लाइन पे आप दो कंपनीज में सेल कर चुके हो, क्रूज में तीन पे शायद, है तीन मैं right? तीन तो तीन तीनों में तीन आप बता दीजिए, पहली दो का नाम लीजिएगा, जिसमें अभी आप सेल कर उसका नाम मत लीजिएगा, कि क्या जी डिफरेंस लगा आपको इंटरनेट का, बताइए। सर, स्टारलिंक है कहानी तो खत्म। कहानी खत्म अब है। तो उसके खैर बाद मर्चेंट नेवी में भी स्टारलिंक आ रहा है धीरे धीरे, और काफी सारे जहाजों पे लगा, तो दुनिया बदल रही है स्टारलिंक के थ्रू, वी सर आर गेटिंग। बैंडविथ का भी इशू होता है सर, जहाँ 21 बंदे हैं और जहाँ पे 3 साढ़े 3 हजार पैसेंजर्स प्लस 1200 क्रू मेंबर्स हैं, तो आप समझ ही रहो। थोड़ा मुझे वहाँ थोड़ा इफेक्ट करता था कार्निवल वगैरह पे, कि जैसे जैसे सोशल मीडिया पॉलिसी जो थी वहाँ पे, उसमें $4 में, सोशल मीडिया के हिसाब से सॉरी, $4 में आपको सोशल मीडिया मिल रहा है, बाकी चीजें आपको नहीं मिल रही है, लेकिन 24 आवर्स अनलिमिटेड था, तो वो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था। किसी किसी पोर्ट पे $1 में 4 घंटे अनलिमिटेड, जो डाउनलोड करना है या जो आपको ब्राउज करना है, ये चीजें। गुड नेक्स्ट शिप है स्पीड। सर, फुल स्पीड सर। अभी मैं स्टारलिंक आने के बाद, अराउंड 189 Mbps तो मुझे ऐसे मिल रहा था, 189 एंड हाउ मच आर Mbps। यू पेइंग एवरी डे? लास्ट शिप इट वाज फ्री, फ्री, अनलिमिटेड, जय माता दी। अनलिमिटेड ग्रेट, ओके। इतना तो दे ही नेक्स्ट, सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार बहुत खूब बहुत खूब, जो सैलरी दे रहे हैं वही बहुत खूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव थिंग्स, और इवन इफ यू कैन नेम थ्री थिंग्स दैट यू फील आर मे बी दिट कैन इट दोस कैन बिकम बेटर एट क्रूज शिप्स, और वेयर यू फील यू मिस मर्चेंट नेवी, कह सकते हैं, चलो हो सकता है लगे। सर खाना खाना। अब एंग्लो में तुम्हें इंडियन खाना, कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, और वो पराठे, पार्टी होती थी। पराठे बिरयानी, पर पार्टी अच्छी होती है, नो डाउट, बट खाना जो, ठीक है वहां भी चावल वगैरह मिलता है, मतलब रोटी नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है, गैली का प्रॉब्लम सॉल्व किया, उन्होंने बोला बताओ आपको क्या खाना, क्या रोटी बना दे भाई तो कहते हैं यार वो तो नहीं बनेगा, वो तो होता ही नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज, फर्स्ट थिंग इज फूड, फूड। जो कि नेक्स्ट। बहुत मिस करते हो आप। सेकंड थिंग सर, वहां पे क्या होता है ना, जो काम का जो प्रेशर है, कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है क्रूज शिप पे, मतलब पैसेंजर से रिलेटेड अगर इक्विपमेंट है तो वो उसी दिन होना है, वो डिले नहीं हो सकता। कार्गो में यू कैन स्टिल डिले इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू योर कार्गोस, यू नो, मतलब अगर उससे रिलेटेड नहीं है या पोर्ट पे नहीं हो, तो आप प्लान कर सकते हो, चलो आज नहीं करेंगे, आज रात रैप अप करते हैं, कल करेंगे। लेकिन वहां पे अगर पैसेंजर से रिलेटेड, यू हैव टू डू करना ही, क्योंकि उनके कंप्लेंट्स अगर आने लग जाते हैं, क्योंकि देखो सर, यहाँ पे क्या है, कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर है, वहाँ कैप्टन चीफ इंजीनियर एंड जीएम है, जनरल मैनेजर फॉर द होटल, या होटल डायरेक्टर है। और आप समझ लो होटल डायरेक्टर की जो चलती है ना, वो कैप्टन से भी ज्यादा है, ऐसा है क्योंकि कि यार मतलब वही तो कार्गो का ख्याल रख रहा है, यहाँ पर कार्गो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स कमर्शियल है। वहां से आ रहा है, तो ही हैज गॉट दी सुप्रीम पावर, आई वुड से, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो, करेक्ट बिकॉज करेक्ट ही इज द वन टेकिंग केयर ऑफ द पैसेंजर्स हु आर पेइंग द मनी आउट देयर। करेक्ट सर, वो सबकी लगा सकता है, टू बी वेरी फ्रैंक, जीएम और होटल डायरेक्टर है वो सबकी, लिटरली, मतलब ही कैन ट्रबल एवरीवन एनी टाइम, उसको पूरा फुल पावर मिला हुआ, ही इज आल्सो 4.5 स्ट्राइक ऑफिसर, ही इज गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज दैट अ कैप्टन गेट्स, सो मजे की समटाइम्स बात मोर। समझ में आया मुझे कि 4.5 स्टार पहली बार जाना जिंदगी में कि होते हैं, सो दे आर फॉर कैप्टन, चीफ इंजीनियर, जनरल मैनेजर ऑन अ क्रूज शिप। यस, नहीं अलग अलग क्रूज शिप अलग अलग होता है, जैसे कार्निवल में ऐसा था, इसमें अपना जिसमें मैं उसके बाद जो आया बीएसएमसीएमआई में, उसमें 4 ही थे, इस वाले में भी ज्यादा है जिसमें अभी मैं प्रेजेंटली हूँ, तो अलग अलग शिप का अलग 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 है। है। चलो एक हो गया काम का प्रेशर, तो यू फील काम का प्रेशर
is more on cruise lines as compared to, so have you ever, Sometimes. तो एक ऑयल टैंकर पे जाते हो, so अगर मैं, मुझे नहीं पता कि how old ships you have sailed on, but I have had immense pressure जहां पर जहाज को डिस्चार्जिंग करें और अचानक आपकी आईजी नहीं चल रही है, अरे तो हुआ है। बैंड बजी होती है, राइट? तो हुआ उसी है सर। तरह यहाँ पर भी ये चीज होती होगी हाँ, कि पैसेंजर से रिलेटेड में तो है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है सर, आईजी इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि जब कार्गो से रिलेटेड हो, पैसेंजर से रिलेटेड कभी कभार जैसे आपका आ, जैसे कार्गो शिप है, क्या है कि पति साहब ही मतलब जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होते हैं यही संभालते हैं आपका एसी, रेफ्रिजरेशन, कभी बार आईटी भी, ऐसे वहां पे अलग होता है डिपार्टमेंट उनका, मतलब रेफ्रिजरेशन इंजीनियर इज अ टोटली डिफरेंट रैंक, उसमें भी होता है थर्ड रेफ्रिजरेशन, सेकंड रेफ्रिजरेशन, फर्स्ट रेफ्रिजरेशन, चीफ रेफ्रिजरेशन। ओ, हाँ, तो वो अलग संभालते हैं उनका एसीसी, तब उनको कई बार ऐसा होता है, जरूरत पड़ती है। अभी जैसे मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट शेयर करूंगा अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ बोलो बोलो। एंटार्क्टिक वॉयज पे जा रहे थे हम लोग, तो अराउंड फॉकलैंड आइलैंड के पास ठंड बहुत हो रही थी, और ओनर स्वीट था, ओनर स्वीट इज अराउंड 50 to 52 thousand डॉलर्स फॉर वन क्रूज, 10 to 12 days का पैसेंजर्स दे रहे हैं। अब उनके जो टेम्परेचर सेटिंग है थर्मोस्टेट की वो 30 तक ही है, 30 तक है, ठीक है। 30 में तो उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बैल्कनी खोल दिया, उसके बाद घंटों लग रहे हो, अब उनको लग रही है ठंड, उन्होंने कंप्लेन करा है जीएम, जीएम ने फोन करा चीफ इंजीनियर, सब उठ के जाओ वहां पे अभी। ये चीज है, तो उस समय क्या होता है, और जो डक्ट्स ऐसे लोकेटेड रहते हैं कि आपको भी रेंग करके घुसना पड़ता है वहां पे। तो ये सब थोड़ा, मतलब जब पैसेंजर्स की तरफ से आते हैं ना तो लगता है कि भैया ये जैसे तो होटल करना में ही है। रहता है कि जय माता दी, गूगल रिव्यू ना खराब हो जाए, ये खराब ना हो जाए। वही चीज, क्योंकि बहुत सारे क्रूज लाइन ऐसे दे बिलीव इन पैसेंजर्स, क्रूज लाइन का ये मानना है कि वो अगर एक बार अच्छा खुश हो गया वो फिर आएंगे, क्योंकि उनकी 2 साल आगे तक बुकिंग रहती है पहले से। हाँ, 2026 तक का बुकिंग फुल है, जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, अभी एक भी सीट नहीं मिलेगी आपको, ऐसा और मिलेगी भी तो इनर स्वीट मिलेगी, बाहर वाली तो मिलेगी नहीं। उसमें भी जो सबसे ऊपर वाले स्वीट होते हैं वो तो 2 ढाई 3 साल पहले बुकड होते हैं, एंड समटाइम्स दे आर रिपीटेड पैसेंजर्स जो फ्यूचर क्रूज बुक कर लेते हैं, और अगर उन्होंने लूज कर दिया उनको, सर आप समझ रहे हो, $50,000 10 दिन के। समझ गया। ओके, थर्ड पॉइंट जो आपको लगता है कि यू मिस, जो आपको मर्चेंट नेवी में ज्यादा अच्छा लगा, या कह सकते हैं कि यू वांट क्रूज में इतना अच्छा नहीं है। खाना एक हो गया, काम का प्रेशर, वो मैं मानता हूँ दोनों तरफ हो सकता है, यहाँ पर ज्यादा, और तीसरा तीसरा सर, नेशनैलिटी अफेक्ट करता है कभी कभार, ये है, कभी कभार अच्छी बात भी है, कभी कभार खराब बात भी है, तो क्योंकि जैसे कि आई नो देयर इज अ पर्टिकुलर नेशनैलिटी जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, सो हाँ हैव यू, डू यू फील कि कभी कभार रेसिज्म फील होता है आपको? एंड यू डोंट हैव टू आंसर दिस अगर आप नहीं आंसर करना चाहते तो। सर रेसिज्म तो है, आप कितना भी उस चीज को डिनाई करो वो है, एंड आई एम ओपन टू दिस, मैं शिप पे भी बोलता हूँ, मेरे फेलो ऑफिसर्स को ये मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, यू आर रेसिस्ट एंड यू कैन टेल टू देम लाइक दैट इफ दे अच्छा, आर गोइंग व्हाई, टू द एचआर। कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हो? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी इंसिडेंट वेयर यू कैन शेयर, कि एक ऐसा आपको लगा कि यार दिस वाज द काइंड ऑफ रेसिज्म दैट यू फेल्ट व्हेन यू वर ऑन शिप सेलिंग ऑन अ क्रूज शिप। सर वो रेसिज्म जरूरी नहीं है कि दूसरे ही ओरिजिन या दूसरी एथनिसिटी के साथ हो, कभी कभार उनके सेम एथनिसिटी के साथ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, मेरा चीफ कोविड पॉजिटिव हो गया एंड ही नीडेड टू साइन ऑफ, तो नीचे वाले रैंक में 2 ईटीओ थे, जो अगला वाला ईटीओ था उसके 3 शिप हो चुके हैं उस कंपनी में ऑलरेडी, मेरा पहला शिप है। तो जो चीफ ईटीओ साइन ऑफ करके गया उसने उसको नहीं प्रमोट किया, बिकॉज ही वाज नॉट इन गुड टर्म्स विद हिम, और आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू आंसर दैट, और आपको प्रमोट करके वो गया, you are on a first ship and you are getting promoted to a higher rank, you are directly answering to the chief engineer after that, कोई भी प्रॉब्लम हो, और जो बंदा 3 साल से ऑलरेडी इस कंपनी में है उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उसका ईगो हर्ट हो गया, बट द प्रॉब्लम इज ही फाइंड्स इट योर मिस्टेक, और उसके बाद वो आपको ऐसे बुली करता है ना छोटी चीजों को लेकर के, मतलब अगर आपसे पूछोगे भी कुछ, सेम शिप पे आया हो भाई, आई नीडेड टू डू, यू शुड डू इट नो डू इट, दिस, तुम्हारा काम यू है तुम शुड नो करो। दिस, यू शुड नो दिस, समथिंग लाइक नहीं, ये दिस। भी बोल रहे थे कि तुम्हारा काम है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो का दिखे कुछ भी, अगर यार चलो ये करते हैं, ये प्रॉब्लम आ गया सॉल्व करते हैं, ठीक है तुम जाओ, ऐसे, मतलब वो नहीं आएगा, ठीक बट है। ये तो यार आई आई हैव फेस्ड दैट इन मर्चेंट नेवी एज वेल, ये तो मतलब आई थिंक इट एग्जिस्ट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। मतलब ये नहीं तो सर, यार हो बैक जाता है, इंजन अब वाला किसी के साथ सिस्टम भी ऐसा हो जाएगा, नहीं सर, किसी की भी ईगो पे जय माता दी होगी, तो यार वो तो कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा बट ही। आपकी वजह से नहीं हुई ना सर, यार समझ ये रहे हो दिस मतलब। दिस कैन हैपन इन सेम नेशनैलिटी एज वेल, दिस कैन हैपन इंडियंस में, तो कहीं भी, दिस इज बट ह्यूमन नेचर। नहीं रेसिज्म बट आई वांट टू से, जब एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी ने पर्टिकुलरली बोलते हुए कि यू आर अ ब्राउन स्किन और यू आर एन यस, इंडियन, यू ब्लडी इंडियन, ऐसा करके कभी नहीं दैट इज ब्लडी इंडियन तो नहीं बोला, आई थिंक यू वुड नॉट लाइक टू लिसन दिस, बट मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी कंपेयर्ड टू हिम, यू नो, व्हेन आई वाज टॉकिंग he used this word, you know, why you got promoted, because
there was reason because this Englishmen, they ruled 200 years and they did something. I cannot tell it over here, हाँ, you know, हाँ, समझ गया, आई because अंडरस्टैंड. So that हाँ is तो why you have got बहुत सारा promoted था, over here. because Englishmen were there, that's why your English is good. योर इंग्लिश इज गुड बिकॉज योर मदर्स एंड दिस करके जो होता है वैसे करके उसने बहुत गंदी बातें बोली एंड एवरीबॉडी आस्क्ड मी कि यार यू शुड गो टू द एचआर, दिस गाय विल गो स्ट्रेट होम. मैं बोला यार किसी की नौकरी नहीं खानी मुझे, ठीक है. आई कैन फॉरगिव बट आई विल नॉट फॉरगेट दिस. आई स्टिल रिमेंबर दैट गाय. आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद दैट गाय एनीमोर. मेरे को आज भी टेक्स्ट करता है, मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ. बॉस्नियन है, बॉस्निया से है, बट मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ उसको. लेकिन उसने पूरा इंडियन लगा करके ही ये गाली दी. दूसरा, एक नेशनलिटी जो डोमिनेट करती हो तो अगर लोअर रैंक के भी है आपको तो वो ही आपको पढ़ाने लग जाते हैं कि ऐसे करो, तुम तो फर्स्ट टाइम आयो जहाज पे, हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे तो ऐसे ही चलता है. मैं कहा यार यहाँ पे चलता तो होगा. ऐसे ही चलता है. क्या? हाँ, तुम इंडियंस क्या सिखाओगे, हम लोग इतने लोग हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे ही यार भाई अभी मैं आपका ऑफिसर हूँ, ठीक है, मेरा भी कोई बॉस है, मुझे उसको आंसर करना है. यू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू. नहीं होगा देन आई एम रिस्पॉन्सिबल. ऐसा है. अगर हो गया तो अपने क्रेडिट ले लेते भाई, से मैं कर ले क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मेरा काम होने से मुझे मतलब है. आई शुड फुलफिल द ड्यूटीज ऑफ माय रैंक एंड दैट्स इट. ग्रेट. चलो मैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू एक दिन डे इन द लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ईटी ऑन शिप, ऑन अ क्रूज शिप. तो अगर शुरू करें तो कैसे शुरू होगा? सर कार्निवल में इलेक्ट्रिशियंस थे जो कि एलिवेटर्स वगैरह देते थे. डेडिकेटेड फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन 26 एलिवेटर थे मुझे याद है, 26 एलिवेटर्स, 274 मीटर शिप्स और एस्केलेटर्स 4 थे. पूरा महीना उसमें ही रहता था वो, सुबह से शाम. ये चीज है. अभी जिस शिप में मैं था उसमें करीब 16 एलिवेटर्स थे और 2 एस्केलेटर्स थे. तो डे इन द लाइफ ऑफ मी ऑन माय प्रेजेंट कंपनी, मैं सुबह सुबह जाता हूँ, सबसे पहले तो लिफ्ट मशीनरी के राउंड लेता हूँ. सुबह कितने बजे उठते हो? चलो ऐसे शुरू करते हैं. व्हाट टाइम डू यू गेट अप? सर आई गेट अप एट 5, मेरी आदत बनी हुई है वहां पे. अच्छा, 5 फिर उसके बजे बाद उठता हूँ. 5 से 6? 5 से 6 मैं मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है उस समय. तो 5 से 6 मेडिटेशन किया, फिर नहाया हुआ. ब्रेकफास्ट में लेता नहीं हूँ, आई प्रेफर टू स्टे एम्प्टी स्टमक टिल माय लंच टाइम. वैसे सबसे पहले नीचे रिपोर्ट किया, मीटिंग होती है, कितने उसमें बजे? डिसाइड होता है. समटाइम्स 7, समटाइम्स 7:30, डिपेंड्स ऑन द मैन्यूवरिंग बिकॉज एवरी डे इज अ पोर्ट. तो 7:30 ही ज्यादातर होता है अनलेस वी आर गेटिंग कॉल फ्रॉम लाइक 7:30 जो मीटिंग होती है, दैट्स इन अ ड्रेस, लाइक प्रॉपर वो, या बॉयलर सूट्स में जैसे? कवरऑल. सर वो ओवरऑल्स? ड्रेस वाला हम तभी जाते हैं जब हमें पैसेंजर एरिया में जाता है. वी लव टू बी इन कवरऑल्स. कंफर्टेबल है, मस्त है, कोई झमेला ही नहीं है. कवरऑल्स में ही सारे मिलते हैं. इलेक्ट्रिकल का अलग से एक ऑफिस होता है, इंजन का अलग से एक ऑफिस होता है. तो इलेक्ट्रिकल जो चीफ है, बिकॉज आई टेल यू, 6 असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, 5 सेकंड इलेक्ट्रिशियन, 1 फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन, 1 चीफ इलेक्ट्रिशियन, 6 2 कैडेट. असिस्टेंट? 6 6 असिस्टेंट? असिस्टेंट, 5 सेकंड इलेक्ट्रिशियंस, ओके. 1 first electrician, 1 chief electrician, 2 cadets, 1 or 2 junior ETO, 1 third ETO, 1 second ETO, 1 chief ETO. यार कुछ समझ में नहीं आया, फिर से. ये मैं Shit. आपको टोटल बता रहा हूँ मेरी फिर से, पहली फिर से, फिर से, शिप पे फिर से, फिर से, इलेक्ट्रिशियन. फिर से. 6 या 7 आपके असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन हो गए जो कि पैसेंजर के असिस्टेंट कमरे से. इलेक्ट्रिशियन, ओके, असिस्टेंट हाँ. इलेक्ट्रिशियंस, ओके. हाँ दे जो, आर लाइक, जैसे क्रू होता है, लाइक 6 असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियंस. हाँ वो ये इलेक्ट्रिशियन सारे जो है ना ये रेटिंग्स आ गए. ओके, 6 इलेक्ट्रिशियंस आगे. ठीक है. उसके बाद असिस्टेंट. आपके 4 या 5 सेकंड इलेक्ट्रिशियन है जो कि गैली लॉन्ड्री ये सब देखेंगे. सेकंड इलेक्ट्रिशियंस, ओके. उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन जो कि पूरा एलिवेटर देखता था. ये मैं कितने? पहली कंपनी के बाद बता रहा हूँ. वन वन एक फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रिशियन, ओके. एक ही रहता है. ओके. एक चीफ इलेक्ट्रिशियन रहता है जो उनका हेड होता है रेटिंग्स का. अब ये रेटिंग का हेड हो गया, जैसे बोसन होता है हमारे यहाँ, 1 चीफ इलेक्ट्रिशियन. हाँ. तो ये सारा रेटिंग का पार्ट हो गया. उसके बाद हाँ देन कम्स उस थर्ड ईटीओ. नहीं, 2 कैडेट रहेंगे, इलेक्ट्रिकल कैडेट. इलेक्ट्रिकल कैडेट्स, ओके. उसके बाद एक जूनियर ईटीओ, 1 या 2 जूनियर ईटीओ रहेगा. 2 जूनियर ईटीओ. एक थर्ड ईटीओ. 1 थर्ड ईटीओ. एक सेकेंड ईटीओ रहेगा, 1 या 2. दोनों ओके. में ये रहता है, थर्ड और सेकंड का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है. ओके, रॉयल कैरिबियन में थोड़ा डिफरेंट है, कार्निवल में थोड़ा डिफरेंट है, कोई हर दिक्कत कंपनी नहीं. में अलग एक अलग है. 3 ईटीओ, 1 सेकंड ईटीओ, 1 फर्स्ट ईटीओ, हाँ उसके बाद एक एंड 1 चीफ स्टाफ ईटीओ. ईटीओ, 1 स्टाफ ईटीओ, 1 यस स्टाफ एंड चीफ. 1. हाँ और एक रहता है असिस्टेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिसर. ये टीम थी मेरी. ओके. तो 6 5 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 लोग एक रूम में इकट्ठे हुए. सुबह पूरा. 7:30 मीटिंग हुई, टूल बॉक्स मीटिंग हुई, एवरीथिंग डिसाइडेड, ये होना है. देन हम्म. आफ्टर दैट यू स्टार्ट विद द वर्क. हाँ अभी प्रेजेंट शिफ्ट में मैं करता हूँ, पहले तो लिफ्ट मशीनरी में जाता हूँ, भगवान का नाम लेके भैया ठीक चल रहा है, ठीक है. ये होता है कई बार एलिवेटर तो कंटिन्यूस चलता है. दैट इज द ओनली थिंग ऑन अ शिप विच डजंट रेस्ट. इट वर्क्स 24/7.
हर समय चलता रहता है वो, एलिवेटर्स हमेशा यूज होते हैं। उसके बाद फिर लॉन्ड्री राउंड्स में सब स्टेशंस रहते हैं हमारे, हर वर्टिकल जोन में डिवाइडेड होता है शिप। 4 होंगे, 5 होंगे, 6 वर्टिकल जोन्स होंगे, हर वर्टिकल जोन्स में डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशंस लगे रहते हैं, जहां पर 6.6 किलो वोल्ट्स को चेंज करते हैं 440 या 690 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स के लिए। उसके बाद ये हो गए सारे इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस। इसमें कुछ कुछ अकोमोडेशन सबस्टेशंस रहते हैं, इमरजेंसी सबस्टेशंस रहते हैं, हम्म। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जनरल राउंड, जैसे कि शेल्डोज वगैरह कुछ हुआ, और हमारे एमोस एक मतलब वर्क ऑर्डर्स के लिए या फिर रिपोर्टिंग के लिए चलता है, जिसमें आप देखोगे क्या क्या है, वो ट्रबल शूटिंग करो आप दिन भर। प्लस छोटे शिप्स वगैरह हो जाते हो तो लाइफ बोट्स एंड टेंडर्स हैं। तो मैं ये जानना तो चाहता हूँ, जस्ट नॉर्मल तो काम होता है तो 7:30 से लेकर 12 बजे तक काम, 12 से 1 लंच, या कितने बजे से कितने बजे तक? नहीं, 7:30 से हम शुरू, मीटिंग में 8 बज जाता है सर। 8 से 11 हम काम करते हैं। उसके बाद 11 से 11:30 थोड़ा रैप अप बाकी चीज को अगला डिसाइड करने के लिए करते हैं। 11:30 से 1 लंच होता है हमारा। अच्छा। हाँ, फिर? रेस्ट जरूरी है सर, काम ज्यादा होता है। फिर 1 बजे से हम शुरू करते हैं, तो 6 बजे तक का होता है यूजुअली, लेकिन कई बार होता है कि 5 साढ़े 5 बजे तक काम खत्म हो गया, कई बार तो 7 8 बज जाते हैं, क्योंकि डिनर सर्विसेज जो शुरू होते हैं क्रूज शिप पे वो 6:30 7 बजे शुरू होते हैं, डिनर करना शुरू करते हैं लोग। वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है? हाँ, कई बार होता है, मतलब एस्केलेटर नहीं चल रहा है, वो बेचारे ऐसे दोनों हाथ में प्लेट लेके वेटर, वो कैसे चढ़ेंगे, तो उस समय जाना पड़ता है एस्केलेटर्स वगैरह ठीक करने के लिए। तो कभी कभार जल्दी काम हो है। जाता है, कभी कभार टाइम लग जाता है। काम है। काम है, काम दबा के है सर, पैसे हैं तो काम भी है, नहीं, लेकिन होना ये चाहिए है यार, कि पैसे होने चाहिए, हाँ, काम है कर लेंगे। इसीलिए तो है। हाँ ये भी है। बट यार ये जो है कि तुम कोई 2 महीने का काम, जो सैलरी तुम 2 महीने मर्चेंट नेवी के जहाज पे काम रह के कर रहे थे, दैट ऑन ऑयल टैंकर, वो तुम अब 1 महीने में अर्न कर रहे हो। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 4 मंथ्स के अंदर यूर अर्निंग 40, जो कि तुम यहाँ पर 10 महीने में कमाते हैं। करेक्ट तो सर, बेसिकली यू आर सेविंग दो 6 मंथ्स फॉर योर फैमिली यार, एंड दैट टू करेक्ट। बी द क्वालिटी लाइफ। सो अगर वो तुम्हारा खून भी ले रहे हैं, ले ले भाई। डिजर्व करते हो। अभी तो मैं और ट्राई कर रहा हूँ सर। आप पूछोगे ड्रीम कंपनी कौन सी है, कंपनीज ऐसे इसमें 2 on 2 ऑफ है, नेक्स्ट, दो अभी में आगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, अच्छा आएगा आएगा आएगा, आएगा अच्छा। आएगा। सो डन। फिर 6 बजे तक काम, उसके बाद जाके फिर आराम करो, फिर नेक्स्ट डे फिर रिपोर्ट करो। इस बीच में जाके आप क्रू बार में जाके बैठो, पियो, खाओ, खाना खुना खाओ, एंड कोई इवन नेट प्रॉब्लम, करना है, कमरे में जाओ, लोगों से बातचीत करनी है, करो। जय माता दी, राइट? करेक्ट ओके। सर। सो भाई ये एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलरी ऑन क्रूज फॉर ऑल रैंक्स ऑन ईटीओ। सो यू हैव सेल्ड ऑन 3 डिफरेंट क्रूज कंपनीज। यू कैन टॉक अबाउट एनी वन, से कार्निवल क्रूज की बात करें, सबको उनका नाम पता है। तो वहां हम्म पर सैलरी क्रूज में नॉर्मली इट इज अ नॉर्म कि पीपल डू नॉट डिस्कस, तो कई बार नहीं पता होती है। अगर तुम्हें हम्म, पता है तो बताओ यार थोड़ा मुझे, लाइक बिल्कुल फर्स्ट सर। ईटीओ, सेकंड ईटीओ, थर्ड ईटीओ की सैलरीज। सर ये कार्निवल के भी बहुत सारे पीएलसीज, पीएलसीज मतलब अदर कंपनीज हैं, जैसे कुछ 5 स्टार कंपनीज है, कुछ 7 स्टार क्रूज लाइन्स है। तो जब आप उसमें जाओगे, जैसे मैं अभी जिसमें, वो 5 स्टार क्रूज लाइन है, तो उसमें सैलरी ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस 3 स्टार क्रूज लाइन, जो बड़े बड़े क्रूज शिप्स होते हैं, जैसे होटल्स होते हैं 3 स्टार 4 स्टार, मैं समझ वैसी है। और एक 7 स्टार है जिसमें पैसेंजर्स का फ्लाइट टिकट से लेकर के सब कुछ बुक रहता है, उसमें और ज्यादा रहता है। मतलब डिपेंड्स आप कौन से लाइन पे सेल कर रहे हो, हमें रोटेट भी कर देते हैं कभी कभार। समझ तो गया। जैसे कार्निवल में सर आप मान के चलो, थर्ड ईटीओ का सैलरी अराउंड 6,500 यूरो से स्टार्ट होकर 7,500 यूरो तक रहता है, ओके। जो कि मुझे लगता है कार्गो में ऑयल टैंकर पे एंड सैलरी होती है ईटीओ की 6,500 एंड कैपिंग, वो भी शायद मुझे लगता है एलएनजी एलपीजी पे या फिर एलएनजी पे तो ज्यादा आपके चली जाती है, एलएनजी पे तो ज्यादा चली सात। जाती है। अगर आप अच्छी कंपनी में हो, से हाँ कहना कैसे, वहां पर तो बहुत हाँ। अच्छी है। ओके। हम्म। उसके बाद आप सेकेंड ईटीओ पे जाते हो तो वही 8,000 से लेकर के 9,500 9,800 तक वैसे रहते हैं। उसके बाद फर्स्ट ईटीओ का 10,000 से शुरू है जैसे नॉर्मली। और फर्स्ट ईटीओ शायद नहीं था कार्निवल में, इफ आई कैन नो रिमेम्बर, जब वरीज। मैं था तो फर्स्ट ईटीओ नहीं था। जैसे मेरे वाले अभी शिप में जिसमें मैं सेल कर रहा हूँ, इधर सेकंड ईटीओ की सैलरी मुझे लग रहा है, हाँ, 5,500 से 7,500 है, कम है इसमें क्योंकि इधर सेकंड ईटीओ ज्यादा है। फर्स्ट ईटीओ की सैलरी 10,000 से शुरू होती है, 10,000 से लेकर $12,500 तक जाती है विथ सो टाइम। व्हाट है, और एक स्टाफ ईटीओ की कितनी जाती है? स्टाफ ईटीओ की सर उसमें ए एंड बी होता है, ए हो गया लेस एक्सपीरियंस, बी हो गया मुझे, तो शुरुआत $13,000 से होती है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक ऑफिसर की मैक्सिमम सैलरी से, और जिसमें मैं हूँ उसमें $18,000 तक जाती है। चीफ इंजीनियर की सैलरी $25,000 है सर, ये इसलिए मैं बता दे रहा गुड थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है ईटीओ करके, ही ऑलवेज हैज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। हूँ। यार
मैं ये बनूंगा, फिर मैं ये बनूंगा, जो कि एक मर्चेंट नेवी शिप पे एक स्टैग्नेंसी रहती है। ये तो आप मानते हो, Right. एग्री करते हो, राइट? अब Correct, क्या आप correct. नेक्स्ट क्या, अनलेस एंटिल समबडी इज रियली हंग्री कि नहीं अब टैंकर कर लिया, मुझे एलएनजी पे जाना ही जाना है, नो Hmm. एलएनजी में आई वांट टू गो टू दिस कंपनी जहां पर मुझे 6 on 6 मिले, दीज आर द थिंग्स, 3 on 3 ऑफ मिले एंड सैलरी इज Mhm. वेरी गुड, तो कॉपी नाउ। Correct. सो नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन, इसको वापस थोड़ा सा रिपीट चाहूंगा, हाउ मेनी रैंक्स आर देयर इन ईटीओस? तो मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन है वीडियो का, तो आंसर इज जनरली, जैसे कि मर्चेंट नेवी के शिप, सॉरी यार आंसर मैं ही दे रहा हूं, जैसे कि Sure. मर्चेंट नेवी के शिप के अंदर क्रू होता है और ऑफिसर होते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में भी देयर इज अ क्रू डिपार्टमेंट, ऑफिसर डिपार्टमेंट। तो ईटीओ में लाइक नॉर्मली 6 असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियंस, 5 सेकंड इलेक्ट्रिशियंस, 1 फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन, 1 चीफ इलेक्ट्रिशियन, जो जितने इलेक्ट्रिशियंस हैं दीज आर ऑल रेटिंग साइड पे आ जाते हैं। ऑफिसर साइड पे 2 इलेक्ट्रिकल डेक कैडेट्स, 2 जूनियर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स, 1 थर्ड ईटीओ, 1 सेकंड ईटीओ, 1 ईटी, 1 फर्स्ट ईटीओ, 1 स्टाफ, 1 इलेक्ट्रॉनिक्स ईटीओ, 1 स्टाफ ईटीओ। तो दीज आर दी रैंक्स एंड सैलरीज अभी थोड़ी देर पहले ही आदित्य ने बताई है। सो देर इज, आप जो लोग मर्चेंट नेवी में ईटीओ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एटलीस्ट दे कैन लुक फॉर दीज ऑप्शंस कि यार मैं तो चीफर बनना चाहता हूं, तो मैं क्यों ना स्टाफ ईटीओ बनूं। तो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट दिस। So thank you, Aditya, for sharing this experience. Now, now my next question is, which is your dream cruise company and why? सर इसमें भी स्टेगनेंसी है, हर जगह होती है। जैसे आपने कहा अभी चीफ इंजीनियर बन गया, अब आगे क्या? तो वैसे ही यार अभी फर्स्ट ईटीओ बन गया, इसमें चीफ ईटीओ बन ही जाएंगे शायद 1 2 साल 3 साल 5 साल में बनेंगे, बनेंगे तो जरूर। और सैलरी हर साल इंक्रीज होनी ही है, क्योंकि उसमें कांस्टेंट होता है, इसमें तो कुछ परसेंटेज हर साल बढ़ती है सैलरी हमारी। Just like a तो multinational company. करेक्ट, तो इसमें सोचेंगे कि यार एक तो पैसे ज्यादा चाहिए, पहला जो सबका है। हम इंडियंस, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, माय फादर वाज अर्निंग अराउंड $70 to $80 अ मंथ फॉर अ फैमिली ऑफ 4। तो अभी रिसेंटली घर लिया, गाड़ी लिया, वैसे करके। तो वो क्रूज में आने के बाद हुआ। कार्गो में तो मुझे और टाइम लगता, Of बहुत course, टाइम लगता लगता, है भाई। क्योंकि मैंने सेलिंग स्टार्ट की सिर्फ 2018 से। दिस इज माय 8th शिप, 7th शिप। जो लास्ट शिप में उतरा, मैं 7 शिप ही कराया मैंने आज तक, इसमें कि 4 कार्गो और 3 पैसेंजर, दैट्स इट। मतलब उतना एक्सपीरियंस भी नहीं, मुझे 6 साल भी नहीं हुए, 5.5 6 साल ही हुए मुझे इस God has कंपनी been में। really kind on you. You're blessed, beta. यस You're blessed. यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हर Right किसी के साथ time, ऐसा नहीं right होता। place, right time. That is very important. चलो माता रानी करे तुम वही। आगे बढ़ो। Okay, अब बताओ मुझे यार, your dream cruise company. Let's just get to the answer. हाँ सर, मेरी ड्रीम क्रूज कंपनी वैसे तो मैं कार्निवल यूके ज्वाइन करना चाहूंगा। तो उसमें भी सारे में नहीं, एक पी एंड ओ है क्रूजेस। उसमें द मेन रीजन इज द कॉन्ट्रैक्ट इज 2 on 2 off, 2 months on 2 months off, and you are getting paid when you are at home, All the which around is salary. all So the around it's salary like Shell और Chevron की तरह जो कंपनीज मर्चेंट नेवी में ऑल द अराउंड सैलरी देती है उस तरह से ऑल द ईयर। ओके। yes, and the salary is also good. Let's say I think for my rank, for first CTO rank, it starts around $7,500 a month, तो इट even कम्स when टू you're अराउंड at home. $15,000 पर मंथ हो जाती है अगर आप 2 That's महीने right. काम कर रहे हो मैं और सर आपको घर पे मिल रही है। इट्स अ घर कांस्टेंट पे सैलरी, मिले। 2 months, 2 on 2 off, इट्स वेरी शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। यस, तो आई फर्स्ट जस्ट प्रे सीटीओ। माता रानी करे तुम कार्निवल यूके पी एंड क्रूज जब ज्वाइन करोगे, एक वीडियो और बनेगा। आई बिल्कुल होप बिल्कुल तक सर। मैं भी लगातार वीडियोस बनाने का एंथू मेरे अंदर बना हुआ है। ओके, विच क्रूज कंपनीज पे मैक्सिमम सैलरी? अब ये क्वेश्चन है, तो ड्रीम कंपनी आपने पहले बता दी थी। जी सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रूज कंपनीज पे द मैक्सिमम सैलरी? सर, रॉयल कैरिबियन है, डिज्नी है, कार्निवल, ये तीनों का कंपटीशन रहता है। नो डाउट एनसीएल इज नॉट बिहाइंड। एनसीएल के जब आप नॉर्वेजियन क्रूज लाइन के जब आप प्रीमियम लाइंस में जाओगे, क्योंकि ये सब कंपनीज के ना डिफरेंट पीएलसीज है। मतलब जैसे रॉयल कैरिबियन है, दे आल्सो होल्ड दिस सेलिब्रिटी क्रूजेस, हैपाग लॉयड, ये उनका ही है सारा कुछ। आप कार्निवल में जाओगे तो कोस्टा उसका है, आइडा उसका है, पी एंड ओ ऑस्ट्रेलिया, पी एंड ओ उसका है, कुनार्ड उसका है, जिसमें क्वीन मेरी, क्वीन एलिजाबेथ, ये सब कंपनीज आती हैं। तो उसके भी बहुत सारे कंपनीज डिवाइडेड हैं। सेम जब आप एनसीएल में जाओगे, नॉर्वेजियन क्रूज लाइन के अपने हैं, ओशियानिया क्रूजेस हैं, उसके रीजन 7 सीज क्रूज, रीजन 7 सीज क्रूज इज अ 7 स्टार क्रूज लाइन। तो उसी तरीके से अच्छा, डिज्नी इज अ स्टैंड अलोन कंपनी, ठीक है, और उसके शिप बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। मतलब इवन व्हेन यू गेट ओल्ड, आपके अंदर एक वो बच्चा होता है ना, वो जिंदा रहता है हमेशा, ठीक है। एंड द गुड थिंग अबाउट डिज्नी इज इवन इफ यू आर अ शेफ, यू गेट टू कैरी योर फैमिली फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बाकी क्रूज लाइंस में नहीं है। दे आर लिमिटेड, लाइक फॉर एन ईयर यू कैन ट्रैवल फॉर ओनली 45 days, या फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट यू कैन हैव देम फॉर हाफ मंथ, 14 days ईच कॉन्ट्रैक्ट। इससे ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं वो लोग, बिकॉज दैट टेक्स अप द स्पेस जो कि वो पैसेंजर्स के लिए सेव करना चाहते हैं। तो सैलरी अगर मैं बताऊं आपको प्रॉपरली, तो नो डाउट रॉयल कैरिबियन, अगर आप जानना चाहो तो। वन ऑफ माई कलीग इज इन रॉयल कैरिबियन,
मेरे साथ ही ETO 6 बैच का ही है, फ्रॉम एमा ही है वो, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो वहाँ पे, नो डाउट। उसको जरूर अभी थर्ड ETO है उसको, सेकंड ETO में बहुत जल्दी उसको थर्ड ETO में वहाँ पे मुझे लग रहा है 7,500 या 7,800 उसको मिल रहा है थर्ड ETO में, ठीक है। वहाँ नो डाउट उसका जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, वो भी चल जाए। एक मेरा फ्रेंड कार्निवल P&O में भी है, और उसका अराउंड देयर सैलरी है बहुत, मतलब हर जगह मैंने अपने बंदे छोड़ रखे हैं, मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आएगा। एक्सेप्ट डिज्नी इज येट टू बी एक्सप्लोर्ड, ऐसा है। लेकिन उसका ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के लिए मैंने ट्राई किया था, उन्होंने बोला कि मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं है, फॉर विच आई डिड गिव देम अ रिप्लाई दैट doesn't, I mean, knowledge and experience doesn't go hand in hand। कभी पर आपको नॉलेज ज्यादा होती है, एक्सपीरियंस कम होती है, स्टिल यू कैन परफॉर्म दैट जॉब। मैंने अपने चीफ ईटीओ को भी देखा है, who doesn't have that, I mean, who is not that smart, you know, more than you, he totally relies on you कि आप वो काम करके उनको दोगे, और वो भी उससे सीखते हैं, इवन मल्टीमीटर यूज करना तक, ये चीज है। और हम इंडियन तो जुगाड़ू में मस्त बाहिर हैं सर, उन्होंने पूरा का पूरा पार्ट ही चेंज करना है, हमने उसको ही ठीक करके देना है कुछ ना कुछ वाला, और एकदम मस्त चलता है वो। तो ऐसा भी करा हमने। डिज्नी इज येट टू बी एक्सप्लोर्ड, बट सैलरी इफ यू टॉक टू मी, आई थिंक यू शुड गो टू रॉयल कैरिबियन, और अगर इनमें जाना है कार्निवल या इसमें जाना है तो गो टू प्रीमियम क्रूज लाइंस इनसाइड देम, क्वीन मैरी, क्वीन एलिजाबेथ, ये सब जो कुनाट का है उसमें सैलरी बहुत अच्छी है। Thank you very much for sharing. Okay, my next question is life of a engineer or a ETO or a captain on expedition cruises वर्सेस जो कि ये रेगुलर क्रूजेज होते हैं, जो कि नॉर्मल जगह जाते हैं, चलो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, और एक्सपीडिशन कोर्सेज हो गए जो कि जा रहे हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंटार्क्टिका, अलास्का। सो क्या आपने कभी कोई एक्सपीडिशन क्रूज किया, एंड हैव यू डन द नॉर्मल क्रूज? किया सर, एक्सपीडिशन क्रूज किया है। आई हैव बीन टू अंटार्कटिका, आई हैव बीन टू ग्रीनलैंड, बीन टू क्या आइसलैंड। डिफरेंस है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीस क्रूजेस? सर एक्सपीडिशन क्रूजेस छोटी होती हैं, जो शिप्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, बिकॉज द बिग शिप्स कैन नॉट गो ओवर देयर। नहीं, उसके लिए तो सर हमारे पास स्टेबलाइजर्स हैं, बट स्टेबलाइजर्स है, रोलिंग पिचिंग तो है ही हाँ नहीं। ये तो मेरे, मैं वो क्यों तो नहीं गया क्रूज में, कई बार ये सोचता हूँ, मुझे रोलिंग पिचिंग की बहुत परेशानी थी। एकदम नहीं सर, पिचिंग बहुत खराब है, द ड्रेक पैसेज वाज सो काम। जबकि आप बाहर देखोगे तो वहां 3 to 4 meters का स्वेल था, बट स्टिल ड्रेक पैसेज वाज लाइक वी आर पासिंग लाइक दिस। तो वो स्टेबलाइजर्स बैलेंस आउट कर देते हैं, बाकी ब्लास्ट टैंक तो सारे साइड में रहते हैं आपके। तो ओके, छोटे रहते हैं। एक्सपीडिशन क्रूज छोटे रहते हैं, फिर भी ग्राउंड हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही एक शिप ग्राउंड भी हुआ था, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, हम लोग उस समय वहीं पे थे, मेरे सामने ही हुआ। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यू आर एस्ट्रे फॉर 7 days, आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू कैन एक्सपीरियंस ऑन एन एक्सपीडिशन शिप। बट जो वहां पे एडवेंचर एक्टिविटीज रहते हैं, इनिशियली आपको बहुत अच्छा लगेगा, नो डाउट, मतलब पहला 2 कॉन्ट्रैक्ट आपको चलेगा, उसके बाद यू गेट बोर्ड इवेंचुअली। क्योंकि एक मतलब ही जगह बार 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 जा रहे हैं, सो यस, देन यू और लुक आउट फॉर अ चेंज, दैट इज अ थिंग। यस यस, तो आप कर सकते हो, स्विच कर सकते हो बिटवीन एक्सपीडिशन एंड दिस। एक्सपीडिशन में आपका एक इलेक्ट्रिकल साइड से अगर मैं बताऊं, तो प्रोपल्शन प्रॉपर इलेक्ट्रिकल अभी सब में नहीं है किसी किसी में, बट दे डोंट गो टू द एक्सट्रीम एंड, यू नो, बहुत अंदर तक नहीं जाते, वो बाहर बाहर से ही आ जाते हैं। जैसे एंटार्क्टिक बोलूं तो एंटार्क्टिक पेनिनसुला को बाहर से टच करके ही आ जाते हैं। दे कैन नॉट ड्रॉप एंकर, ड्रिफ्ट कर सकते हैं और उनको निकलना है। एक्सपीडिशन वो एंकर ड्रॉप करते हैं। जोडियक एक बोट होती है, ओपन बोट होती है ब्लैक कलर की, उसमें आपको बैठाएंगे, वो लेके जाएंगे, आप पेंगुइन के साथ रिएक्ट कर सकते हो, मतलब मिल सकते हो उनके साथ, ये अच्छी चीजें होती है। मतलब यू गेट टू सी दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच यू नेवर इमेजिन्ड, यू नो, व्हिच यू नेवर जहाँ इमेजिन। साइंट जहाँ साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट जाते हैं वहां पे भी। एक ही चीज का अफसोस रहा है मुझे, बीइंग ऑन एन एक्सपीडिशन शिप, आई नेवर गॉट टू सी दिस नॉर्दर्न लाइट्स, यू नो, ऑरोरा बोरेलिस बोलते हैं उसको, वो जो नॉर्दर्न, वो ना कुछ कभी देख दिखा नहीं लिया मुझे। यार, जय माता दी। अच्छा यार, आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी, हम्म, ज्यादा मैंने सुना एक्सपेंसिव आर एक्सपीडिशन क्रूजेस एज of कंपेयर टू course, द of course, वेरी of course. एक्सपेंसिव, आई हैव हर्ड। Yes, and mostly, you know, the old people, the like जापानीज, मैंने सुना 55. जापानीज ओल्ड पीपल, दे आर द वंस हु गो फॉर दिस, या नहीं नॉर्मल भी? नॉर्मल भी जर्मन? जाते हैं, अमेरिकन यूरोपियंस जाते हैं, लेकिन उनकी एज लिमिट, जो एवरेज एज उन उन शिप्स पे जो होती है, दैट इज अराउंड 55 56। और उसके कैप्टन्स भी जबरदस्त, पोलर नेविगेशन सर्टिफिकेट्स रहता है, ही नोज एवरीथिंग। उसका जो कैप्टन होता है, कंपेयर टू, आई एम नॉट ब्लेमिंग क्रूज शिप कैप्टन को कुछ नहीं आता है, मगर वो भी अच्छे रहते हैं, वो भी नेविगेट करते हैं। जैसे अगर आप एक क्रूज शिप में हो, इफ इट इज गोइंग टू द एंटार्क्टिक पेनिनसुला, जस्ट टच करके आने वाला है, यू स्टिल नीड पायलट, यू नो, 2 या 3 पायलट्स आपके शिप पे रहेंगे, और वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे थ्रू एंटार्क्टिक पेनिनसुला। लेकिन इनमें जो रहते हैं, दे डोंट नीड अ पायलट, वो खुद ही जाते हैं, मस्त एकदम घुमा फिरा करके, उनको पूरा आइडिया है, पोलर नेविगेट, यार ये तो आइस वेरी क्लास शिप रहती है एक्सपीरियंस, सर।
यार ये तो विद एक्सपीरियंस आई थिंक सो कि अगर तुम भी करोगे तो 5-7 बार 10 बार तो जय माता दी कर ही लोगे मुझे नहीं करना है सर मुझे नहीं करना ओके है मुझे okay last but not the least my last question to you is things one should avoid if they want to join cruise why I'm asking this question is कि grooming standards at cruise lines तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई बोलता है कि यार यू शुड ऑलवेज बी वेल ड्रेस्ड कोई बोलता है टैटूज नहीं होने चाहिए कोई बोलता है कि you should not be seen with people who are coming as guests over there तो you tell me कि what are the do's don'ts of working at a cruise lines and what are the normal do's जो कि myths है सर ये ग्रूमिंग स्टैंडर्ड आई मीन यू शुड लुक प्रेजेंटेबल दैट्स इट मतलब ऐसा नहीं है कि इफ यू आर हैविंग अ बियर्ड आप बिल्कुल क्लीन शेव रहो बिल्कुल एक जेंटलमैन बन के रहो ऐसा कुछ एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है टैटूज इफ दे आर नॉट प्रोवोकेटिव इट इज स्टिल अलाउड अभी वो पुराना जमाना गया है जब ऐसा होता था बट अभी आई मीन आई हैव केप्ट बियर्ड विद मी ऐसा कुछ मुझे तो अभी बियर्ड तक रख किसी ने लेते हो इतना कोई दिक्कत जैसे मेरी जितनी बियर्ड है यू कैन कीप दैट बियर्ड नो वरीज विद दैट आराम इससे बड़ा बड़ा टैटूज बियर्ड मैंने ये बड़े बड़े बियर्ड्स देखे हैं सर एंड टैटूज नोबडी टैटूज गिव्स यू टैटूज टैटूज मैं वही बोलता रहा हूँ अगर प्रोवोकेटिव नहीं आई इवन आई हैव अ फोर आर्म टैटू ओवर हियर there's no problem if you're going to a passenger area like we people we can go if you're working in coveralls you know like passenger elevators लोगों को use करने के लिए discourage करते हैं वो लोग कई बार because if something happens it always comes on to the company and then what they do is they sue the company in the court you know कई बार passengers भी ऐसे होते हैं कि मतलब बिना वजह इल्जाम लगा देंगे और company has to pay a hefty amount मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था on one of my ship you know I mean I was working on a fire detection system and a girl I maybe 16 17 she came out and she was talking to me like can you help me with my dress and I was like sorry you can call the room service or the housekeeping for this I said yes and I was passing by and I saw his brother holding a phone in his hand with the camera on you know he was trying to record me doing that and बाद में वो लग जाती मेरी literally थैंकफुली मतलब मैंने उसमें बोला यार मैं बिजी था इसलिए मैंने उसको बोला कॉल समबडी एल्स ये चीज हो सकता है आप इंटरेक्ट करो बट यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग ऐसा है और बेटर है हमारा डिपार्टमेंट मस्त है बैक एंड डिपार्टमेंट वी डोंट गेट टू इंटरेक्ट विद पैसेंजर्स टू मच वी आर अलाउड टू गो इन द पैसेंजर्स एरिया बीइंग एन ऑफिसर्स अब तो मैं सीनियर ऑफिसर्स में आता हूँ जो कि ईटीओ तो जूनियर ही रहता है मर्चेंट इसमें सीनियर ऑफिसर्स में आता हूँ आई एम थ्री टाइप समटाइम्स 2.5 फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन को होता है ऐसे 3 टाइप है यू गो अराउंड टू पैसेंजर एरिया टू ईट उसमें आपको यूनिफॉर्म में रहना पड़ेगा सो डे ड्रेस इज व्हाइट ऊपर हाफ स्लीव शर्ट रहता है नीचे पैंट रहता है व्हाइट एंड व्हाइट शूज नाइट ड्रेस में आपको ब्लेजर डालना पड़ेगा एंड ब्लूज रहता है उसमें और टैटूज मैंने जैसे आपको बताया इफ इट इज स्मॉल डिस्क्रीट इवन इफ इट इज ऑन ओपन प्लेसेस इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट अगर प्रोवोकेटिव है मतलब कुछ अब्यूजेस हैं किसी के रिलीजन किसी के सेंटिमेंट्स को हैं तो दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो पियर्सिंग्स वगैरह जितने भी हैं एवरीथिंग there's no problem at all I've seen people with piercing over here on her lips you know and it's not a problem and they are working on ऐसे हैं cruise lines they're working on cruise ships हाँ I have not seen anybody like this from Indian nationality which is having this piercing over here इंडियंस और जैसे ही नहीं करते यार ये सब कहाँ ऐसे नहीं कर हाँ वो चीज है लेकिन मतलब इनको I've seen a Mexican girl मस्त उसके तो 4 से 5 पियर्सिंग इधर है टंग पियर्सिंग है ये है नोज पियर्सिंग है दोनों साइड में कभी नोज का ऐसे रख रही है इट्स नॉट अ बिग डील इट्स नॉर्मल इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल अब रिलैक्स हो गया है पहले जैसा नहीं रहा ये तो चीज है thank you Aditya I must say it has been one of the most encouraging videos I guess I hope I do justice to this video and इतने सारे लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले एंड लोग जाने क्रूज की लाइफ के बारे में और इस पे पहुंचे एंड स्पेशली फॉर द ईटीओज व्हाई बिकॉज यार उनकी लाइफ ज्यादा स्टैग्नेंट रहती है शिप के ऊपर एंड आई बिलीव इफ पीपल हु आर रियली गुड and if they can make the switch I think so they should do it come out of your comfort zone make the switch this is the time go ahead thank you very much Aditya thank you very much थैंक यू सर जय माता दी jai Maa.